अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज HD टीवी। कराची हिजरत कॉलोनी के रंग आस न्यूज के संग और आज की शाम मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 के चैंपियंस बांडी पाइन स्टार्स के नाम। और आज थोड़ी सी गपशप करेंगे सबसे। माशाल्लाह कल से मैं देख रहा हूं कि मुझे बीसियों लोगों ने, बल्कि अगर सैकड़ों को तो भी भेजा ना होगा कि यार ये बांडी पाइन जो है ये यूसी करोड़ी का कौन सा गांव है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि जैसे कि आपने देखा है सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची है बांडी पाइन स्टार्स की, और इसका क्रेडिट जो है वो जाता है हमारी बांडी पाइन स्टार्स की जो नौजवान बच्चों पर मुश्तमिल टीम है, चूंकि ज़्यादातर इसमें नौजवान हैं। तो आज इन्हीं के एजाज़ में ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है, आज की शाम जो है हमने इनके नाम की है। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम इन बच्चों की हौसला अफजाई कर सकें और इसके साथ साथ बुजुर्ग जो हैं जिन्होंने इस टीम पे हाथ रखा और इनकी निगरानी की और बाकायदा ऑन किया इस टीम को, तो उनके लिए एक इज्जत अफजाई हो। आपने अपने हिस्से का काम कैसे करना है, हमेशा जैसे मैं कहा करता हूँ कि ओनली फिंगर टिप्स पे आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी आज के जो हमारे हीरोज़ हैं उनके नाम। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये चिलमिलाती हुई चमकती हुई ज़बरदस्त सी ट्रॉफी मल्हार प्रीमियर लीग चैंपियंस, बिल्कुल वाजे आप देख सकते हैं। फेसबुक से शेयर कर। और ज़बरदस्त सा ये प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, आपने हमारे साथ रहना है। और पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ जी सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, और बुजुर्ग जवान नौजवान बच्चे सारे ही यहाँ मौजूद हैं। और बांडी पाइन की हमारी ये जो पठान बरादरी है, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह गपशप होगी सबसे। और आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मेरे इस तरफ जो है बुजुर्ग बैठे हैं जी, हाजी मिस्कीन साहब, जो किसी तारफ के मुहताज नहीं हैं, और उनके साथ बाकी सारे साथियों को भी आप देख सकते हैं जी। तो आज का चूंकि शुरू करेंगे जी बाबर भाई से। बाबर भाई चूंकि इस महफिल के दूल्हा हैं। जी वीवर्स, चूंकि नेट का प्रॉब्लम जो है वो तो पूरी पाकिस्तान में है, इसलिए एडवांस में माजरत ख्वाह हूँ। और जी हमें ज्वाइन किया है चूंकि हमारे प्रोग्राम का ये खासा है कि हमारे साथ जो व्यूवर्स आते हैं उनका जिक्र जो है वो हम जरूर करते हैं, उनके कमेंट्स जो है वो भी पढ़ते हैं। मेरे बड़े भाई हैं जी, अब आप से अक्सर लोग जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब फ्राम सेरी महरगुल, उनका मैसेज आया है और वो सबको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। और भाईजान जो है वो भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, हमारे कैप्टन रहे हैं और अपने ज़माने के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे शायद के इसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल भाईजान, यहाँ आपके साथ खेलने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। और भाईजान आपने भी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि गाँव में इस टाइम तो तकरीबन 2 सेंटीग्रेड चल रहा होगा और बिस्तर में बैठे होंगे या अंगीठी के पास बैठे होंगे, तो वहीं से आपने ओनली फिंगर टिप्स पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे ये जो नौजवान हैं इनकी हौसला अफजाई हो। तो बाबर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। नो डाउट कल का दिन आप सब के लिए बड़ा दिन था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बाबर भाई, दोबारा जरा, चूंकि सिग्नल का प्रॉब्लम है, बहरहाल इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चूंकि जाहिर सी बात है गो के हमने वाईफाई जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाबर भाई शुरू से अपनी बात स्टार्ट कीजिए कल के दिन के हवाले से। कल माशाल्लाह आपका दिन था और बहुत बड़ा दिन था बांडी पाइन स्टार्स और उनके जितने सपोर्टर्स हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें चैंपियन बनाया, और इस चैंपियन बनने के पीछे हमारे बुजुर्गों की दुआएं थी। हमारे माओ, हमारे जितने भी माँ बाप, जैसे मेरे घर में सब दुआ कर रहे थे, बहनें सब कर रहे थे, इसी तरह बाकी भी सब घरों में दुआएं चल रही थी। तो नो डाउट इस चैंपियन बनने का हमारा ये सफ़र थोड़ा देर से हुआ, लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था। हर चीज़ हर अपने वक्त पे होती है और वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2 दफ़ा पहले भी चैंपियन बनते बनते किस्मत का निज़ाम हमारे साथ, कुदरत का निज़ाम हमारे साथ नहीं चल पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने प्रॉपर हर चीज़ की प्लानिंग की थी, हर टीम की एक प्लानिंग करके गए थे कि हमने किस तरह करना है, किस तरह करना है, और एग्जैक्टली वो चीज़ एग्जीक्यूट भी हो चुकी थी। नो डाउट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, लेकिन हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल हर एक टीम के लिए प्रिपेयर थे, माइंड पहले से बनाया हुआ था, और जिसको जो रोल दिया वो सब ने एग्जीक्यूट किया। अगर आप देखें तो क्वार्टर
फाइनल से लेके फाइनल तक हमारी मेरे ख्याल से फाइनल में सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी, वरना हर दफ़ा पहली विकेट गिर रही थी और हम वो टारगेट बना रहे थे। क्वार्टर फाइनल में भी हमारा एक ही आउट हुआ था, सेमीफाइनल में भी हमारा एक ही आउट हुआ था, फाइनल में भी 2 खिलाड़ी आउट हुए, तो भी सेकंड लास्ट ओवर की पहली गेंद पे आउट हुआ। हमने इजीली चेज किया, हमारे टॉप 4 ऑर्डर ने सारी जितने भी टारगेट थे वो इजीली चेज की, और एक हमने टारगेट भी क्वार्टर फाइनल में दिया था। इसके अलावा अगर बॉलरों की हम बात करें तो बॉलर ने भी उनको जो जो रोल दिया एग्जीक्यूट किया। हमारा जब सेमीफाइनल था तो सेमीफाइनल जब हम टॉस जीत के हमने बॉलिंग पे हम जब गए तो मैंने अपने बॉलर्स को सिर्फ यही कहा कि ये आधा घंटा 1 घंटा है, अपनी ज़िंदगी की बेस्ट ओवर्स करवा लो। हाँ, तो उसमें ऑल्थो मेजर और अदनान को थोड़ा स्कोर पड़ गया क्योंकि अगली टीम भी अच्छी टीमें थी, लेकिन जाहिद और खालिद ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। मतलब उनको जो प्लान दिया था, जाहिद ने मेरे ख्याल से अपनी कैरियर की अच्छी बॉलिंग की होगी और अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ की, और इसी तरह खालिद ने भी जो एक बड़ा स्टार प्लेयर था जाकिर मलिक, हालांकि वो तेज बॉलर को तो वो 3-4 छक्के आराम से मारता है, लेकिन वो उसके आगे बेबस था। हालांकि मैं कीपर खड़ा था तो मुझे वो कह रहा था कि आप क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं इस बॉलर के तो जबरदस्त। और जब वो खुद स्पिन बॉलिंग करने आया तो मैंने उसको कहा अब आप स्पिन नहीं करना, कह रहा नहीं आपने मेरा इम्तिहान लिया तो मैं भी आपका लूंगा। तो अच्छा रहा, ओवरऑल टीम एफर्ट्स थी। बाकी भी जितने हमारे जिनको चांस नहीं मिला लेकिन उन सब ने हमें सपोर्ट किया। देखिए मेन चीज़ें बॉलर बैट्समैन तो कोई एक मैच जितवाते हैं, लेकिन फील्डिंग, कल हमारी फील्डिंग भी नो डाउट आउटस्टैंडिंग रही, हर एक ने अपने एफर्ट्स दिखाई है। तो उस ये सब एक कंबाइंड टीम एफर्ट था जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन हमें नसीब हुआ। जी जबरदस्त जी। चूंकि हमारे साथ हमारे व्यूवर्स मौजूद हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम का यही खासा है कि जहाँ पे कोई बैठा हुआ है इतने दूर, यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर, जैसे अब्दुल अलीम भाई ने मैसेज किया, उनका मैसेज हमने पढ़ा। इस तरह हमारे दोस्त हैं जी डॉक्टर नदीम साहब, जिन्होंने कल बहुत ही अच्छी वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की थी, बड़ा मजा आया था और लोगों ने बड़ी पसंद भी की थी। तो वो कह रहे हैं जी कि डॉक्टर साहब हम क्या मिठाई खाने आ जाएं? बिल्कुल आ जाए। डॉक्टर साहब हमेशा से हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नदीम साहब हमेशा हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, और वो जब से हमारी यूसी की क्रिकेट स्टार्ट हुई तो हमारी टीम के बहुत अच्छे फैन हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप जब भी आपका मूड बने आप आ जाए, मिठाई आपके लिए हाजिर है, अगर आप चाहते तो भिजवा देता हूँ मैं बल्दिया। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक नहीं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक यहाँ बहुत नजदीक है। यहाँ नजदीक है, सीएम उसके पास है। बिल्कुल जी, अस्करी 1 में इनका क्लिनिक है और डॉक्टर साहब यहाँ नजदीक है। और जी बिल्कुल आपको दावत जो है ना मिल चुकी है, डॉक्टर साहब आ जाए, गपशप भी हो जाएगी थोड़ी सी। और इसके बाद जी हमारे पास एक मैसेज आया, बड़ा लंबा मैसेज आया है जी असलम रहमान भाई का हॉलैंड से। आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और कह रहे हैं जी कैसे हैं आप लोग, और कह रहे हैं मेरी तरफ से जीतने वाली टीम को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, और नेटवर्क का तो हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है जी। बहुत शुक्रिया असलम अंकल। चले आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल जी, ये इन्होंने कहा कि सिर्फ सूखी मुबारकबाद नहीं चलेगी असलम भाई, ये आपके लिए कहा है ताहिर ने, और ताहिर की तरफ जब आएंगे तो फिर सारे गिले शिकवे इंशाल्लाह होंगे। जावेद खान उग्गी से हमारे साथ मौजूद हैं और सलाम कह रहे हैं जी सबको और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब्दुल खालिक तनोली कह रहे हैं जी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब चलते हैं जी, बाकी बात करते हैं। चूंकि जिस तरह आपकी टीम जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही, पहला मैच बड़ा जबरदस्त आपने खेला, शायद चकली सराय के खिलाफ था, करोड़ी चकली सराय के खिलाफ, और फिर उसके बाद एक टास्क का मरहला आया, वो भी आपने जीता, ये मैच भी आपने जीता, और फिर उसके बाद जब आपका क्वार्टर फाइनल आया और आपकी अपनी टीम से आया, तो उस टाइम चूंकि आपसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करें, जब अपनी टीम के साथ आपका क्वार्टर फाइनल आया तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी और प्लान क्या बना था आपका और आपकी जो अपनी दूसरी टीम है उसके कैप्टन शबीर के साथ? प्लान तो खैर इस तरह कुछ टीम के साथ नहीं बना था, बस ये कोशिश थी कि अच्छी क्रिकेट खेलें, लोगों को एक अच्छा मैच मिले, दोनों टीमों का यही प्लान था।
जिन प्लेयरों का हमारी जैसे प्लेयर थे हमने उनको जो रोल एग्जीक्यूट करने के लिए दिया तो वो उसी पे उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मैच भी इजीली जीत लिया था। हाँ ये बात है कि हम पहले स्ट्रगल किया था, हमारा टॉप ऑर्डर सारा हो गया था, एंड में जाहिद और ने वो मैच जितवाया था, एंड में आके एक गेंद 5 रन चाहिए थे, वो आपको पता ही है, वो खालिद ने जो छक्का मार के जितवाया, तो उससे टीम मोराल काफी बुलंद हुआ। फिर उसके बाद हम टास्क का था ग्रुप लीड करने के लिए, तो टास्क भी हम जीत चुके थे, फिर क्वार्टर फाइनल अपनी टीम के साथ आया, तो उस टीम के साथ खैर इतनी टेंशन नहीं थी, दोनों अपनी टीमें थी, लेकिन ये था कि भाई जो भी जीतेगी आगे जाएगी तो दोनों अपनी टीम। लेकिन उसके बाद जो सेमीफाइनल और फाइनल, पता था कि किन टीमों के साथ आने वाला, फाइनल बाद में पता चला, लेकिन सेमीफाइनल का तो पता था किन टीमों के साथ आया। तो ओवरऑल ये टीम की एफर्ट थी और हम अनबीटन रहे ओवरऑल टूर्नामेंट में। जबरदस्त। आसिफ, जिस तरह आपका सेमीफाइनल जो है वो चमियाल 11 के साथ आया, और नो डाउट कि चमियाल 11 में जैसे जाकिर मलिक, असलम मलिक, बड़े बड़े नाम थे, तो आपके प्लेयर्स या आप कहीं पे थोड़ा नर्वस थे कि यार इतनी बड़ी टीम के साथ मैच हो रहा है, या उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या आपने तरतीब दी? तो उसमें तो मेन जो हमारा टारगेट था जाकिर मलिक था, तो जाकिर मलिक के लिए हमने प्लान यही बनाया था कि उनको उसको ऑफ साइड पे हम खिलाएं, ताकि वो ऑन साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। तो हमने वही प्लान एग्जीक्यूट किया और 70-80 रन बन गए। तो ऑल्टो अगर वहाँ हमें 90+ भी हो जाते तो हमें ये पता था चमियाला 11 की बॉलिंग इतनी नहीं, हम चेस कर देंगे। और शायद आपने वहाँ देखा, हमने 3.3 ओवर में वो 80 रन भी चेस कर लिया था। तो टेंशन नहीं थी, सिर्फ ये था कि जाकिर को पकड़ना है। हमने कोशिश की, उसके बावजूद भी उसने काफी रन हमारे अगेंस्ट कर लिए थे। अच्छा, आप थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गए थे और कुछ मैच की भी टेंशन थी और थके हुए भी बहुत लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन सब चीजों को आपने संभाला दिया, तो कौन सा ऐसा जज्बा था जिसको लेके आप चले? बस जज्बा ये था कि ये साउथ अफ्रीका का टैग अपने ऊपर से हटाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा, क्वार्टर फाइनल में भी मैं नॉट आउट रहा, सेमीफाइनल में भी नॉट आउट रहा, फाइनल में भी नॉट आउट रहा। तो एक ये थे कि जिम्मेदारी के साथ खेलना था, और कैप्टन जब तक क्रीज में खड़ा होता है, और मेरी टीम हमेशा मुझे यही कहती है कि भाई प्रेशर में तुम अच्छा परफॉर्म करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीन क्वार्टर फाइनल तो इजीली था हमारे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छा परफॉर्म किया मैंने। तो साथ में बाकी भी प्लेयर जो जिस तरह अदनान था, जाहिद था, शुएब था, इन्होंने भी उसमें परफॉर्म किया। लेकिन ये है कि कैप्टन खड़ा होता है और दूसरी तरफ से हिटिंग हो रही, तो वो ये हो रहा था कि आराम से दूसरा प्लेयर इजीली हिट कर सकता है। तो इसलिए मैंने कोई गलत शॉट नहीं खेला, अपने आप को एंड तक लेके गया। बोल तो एक दो शॉट्स ऐसे थे कि जो छक्के वापसी आ गई, वहां वहां चल रही, जो लेग साइड पे जा रहे थे वापसी आ रही थी गेंदें, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि अपने आप को एंड तक रखूं, और मैच अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अपने रिजल्ट देख लिया कि हम जीत गए। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपका फाइनल था, बड़ा बिग फाइनल, और उसमें आपके सामने KWT जैसी टीम थी, खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए तो 9 नंबर तक सारे ही बैट्समैन, और बॉलर्स की बात की जाए तो हर किस्म की वैरायटी उनके पास मौजूद। लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी नौजवान टीम को जिस तरह आप लेके चले हैं, तो उसमें आपकी स्पेशली बैटिंग के हवाले से स्ट्रेटेजी आपने क्या रखी? और मतलब जो आने वाले लोग हैं, चूंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं ये आने वाले दिनों में बहुत सारी टीम्स ऐसे आएंगी, और मैं भी कि आपकी ये नौजवान टीम है, इसके लिए भी ये काम आ जाए, इनको भी ये भी सुन के, यानी जो मोराल आपका बुलंद रहा या आपने किया, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, या ऐसे मौके पे इंसान को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? अ, उन्होंने वैसे टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ऊपर ही चले गए थे, 64 रन उन्होंने बना दिया था, लेकिन हमारी जो बैटिंग में स्ट्रेटेजी यही थी कि समीर एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसके ओवर में हमने अपनी विकेट नहीं देनी, और एक 10-12 रन बना लें तो इनफ रहेगा समीर के ओवर में। उसके बाद हमें ये पता था कि बाकी बॉलरों पे हम चेस कर लेंगे। तो जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, 12 रन बन गए थे, लेकिन उसमें यह था कि हमारे ओपनर की एक विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद मैं खुद गया और हमने अगले ओवर में चार्ज किया, एक छक्का